EZ स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। बात हो रही थी न्यूट्रलिटी ऑफ मनी की। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी की सिनेरियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट अगर मॉनेटरी पॉलिसी में होगा तो वहाँ क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे या क्या कंडीशंस वहाँ देखी जाएंगी, उस बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर हम मनी को न्यूट्रल कर देते हैं तो उसकी सूरत में हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा वो देखना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं किसी मॉनेटरी पॉलिसी को जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट नहीं होता तो ये किस चीज़ को रेफर करता है, ये एक ऐसे सिनेरियो को रेफर करता है जिसके अंदर चेंजेस होती हैं। यानी मनी सप्लाई के अंदर चेंजेस कर लें, या हमने मनी सप्लाई की वेलोसिटी के अंदर चेंज कर लिया, हमने इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंज किया, रेगुलरली हम उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस ला रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो बेसिकली तमाम जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। बेसिकली वो उनको डिस्टॉर्ट कर देता है। ठीक है, इसकी वजह क्या होती है कि ये तेज़ी से नहीं करता, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को तबाह करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत सारे ऐसी चीज़ों को जाहिर कर देता है जो हमारे लिए ख़तरे का बायस बनती हैं इकोनॉमिकल पोजीशंस को कमज़ोर करने के लिए। यानी कहना चाहिए कि इकोनॉमिकल पोजीशंस कमज़ोर हो जाती हैं। अगर हम ये बात करते हैं रियलिटी के अंदर कि रियलिटी में अगर हम देखते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम देखते हैं उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट को अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होता है कि डिफरेंट किस्म के सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो हैं वो आपको एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, जिसकी इम्पैक्ट जो है लाजमी आपकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ती हैं। अब यहाँ बात करते हैं अगर ये काफ़ी लंबे अरसे तक रहे, यानी एब्सेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में अगर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट जो है वो एब्सेंस रहे तो वहाँ क्या असरात होंगे। सबसे पहला असरात ये होगा कि आपके जो बोरोवर्स होंगे या जो लेंडर्स होंगे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर हम कहते हैं सेवर्स के ऊपर, तो सेवर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सेवर्स जो है वो सेविंग के लिए नहीं आमादा होंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या होगा कि जो इकोनॉमिकल ग्रुप्स होते हैं आपके, वो भी कभी कभार ये देखा जाएगा कि वो भी अपनी जो हालत है उसको तब्दील करेंगे और वो एक अजीब सी जो है बोरोविंग कॉस्ट क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब बोरोविंग कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑलमोस्ट कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ना होने की वजह से तमाम इकोनॉमिकल एजेंट जो है वो मूव कर जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जब दौर शुरू होता है तो वो भी बड़ा इम्पैक्टफुल होता है इन तमाम हालात के अंदर। जो इकोनॉमिकल ग्रुप्स होते हैं उनके ऊपर एक ख़ास अपने असरात छोड़ता है, एक मिकदार के अंदर उसके ऊपर असरात छोड़ता है, जिससे क्या होता है, ये आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, कभी कभार हाई हो जाती है और कभी कभार कम हो जाती है। फिर अगर देखा जाता है तो कभी कभार ये इक्वल एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यानी जब आप उसकी एब्सेंस को देखते हैं तो ये इक्वली तमाम इकोनॉमिकल एजेंट्स को अपने साथ कवर अप कर रहा होता है। अब यहाँ एक और कंडीशन देखी जाती है। वो कंडीशन क्या है कि ये सिस्टम इस तरह से देखा जाता है कि जब वेल्थ और एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती हैं उस दौरान क्या होता है कि वहाँ एक अजीब सी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिसमें देखा जाता है कि कोई पर्टिकुलर क्लास जो है इस पॉलिसी से फ़ायदा नहीं उठा रही होती। यानी अगर हम कहते हैं एसेट होल्डर्स को, एसेट होल्डर्स भी परेशान होते हैं और जो वेजेस अर्नर्स होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं इस पॉलिसी के अंदर। यहाँ पर जो है वो कोई पॉलिसी में अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा होता और वहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बर्बाद होती हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को कि आहिस्ता आहिस्ता अपना रुख बदलती है और चेंज होती है, और कभी कभार देखा जाता है कि हल्की भी हो जाती है। जब हल्की हो जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी तो उसकी वजह सबसे बड़ी चीज़ होती है एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, बिजनेस रेवेन्यूज जो है वो कभी कभार ग्रोथ पे जा रहे होते हो, कभी कभार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं एट द सेम कॉस्ट। यानी आपने तमाम जो सेक्टर्स होते हैं उनके सेम रेट के ऊपर आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी बडीज़ इकोनॉमिक बडीज़ आपके पास काम कर रहे होते हैं, या कहना चाहिए इकोनॉमिक फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, उन तमाम के अंदर वेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन या उनके जो जिसे कहना चाहिए कि आपका वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन है या आपका वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक क्रैश के अंदर चली जाती है और कोई एक सेक्टर भी उसको जो है फ़ायदामंद नहीं होता, उसके लिए फ़ायदा का वो नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि देखें, जब हम एक चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, दौलत को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे या दौलत की तकसीम दुरुस्त नहीं करेंगे तो सूरत में क्या होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा मामला देखे जाएंगे और फिनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ जाता हुआ हमें देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर हम ये कहते हैं कि मनी जो है वो न्यूट्रल है और मनी का कोई इम्पैक्ट नहीं है इकनॉमी के ऊपर, तो ऐसा
क्यों होता है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट को देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाता। देखिए सीधी सी बात है, अगर हम मनी न्यूट्रल कर देंगे तो हमारे पास ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि अगर हम कोई भी ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन को हम रोक देते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि इनकम और वेल्थ आपकी जो है बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज हो जाएगी। क्या होगा कि आपकी कंडीशन क्या होगी कि इनकम बेस्ड जो लोग होंगे उनकी अर्निंग जो है वो अर्निंग बेस पर काम करते हैं वो, ठीक है। तो हाउस होल्ड जो होगा वो रिलाय करता होगा आपकी जो है वेजेस के ऊपर, जबकि वेल्दियर लोग जो होंगे वो आपकी किसी पे अप्लाई करते होंगे, वो बेनिफिट करते होंगे एसेट्स की अप्रिसिएशन की वजह से। और अप्रिसिएशन जब होगी जब आपके इंटरेस्ट रेट इक्वल होंगे, लेकिन जब आप मनी को न्यूट्रल कर देंगे या मनी न्यूट्रल हो जाएगी मार्केट के अंदर से, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ये इम्पैक्ट्स देखे जाएंगे कि वहाँ कंडीशंस जो है अनबैलेंस हो जाएंगी और कोई भी जो टर्म ऑफ बेनिफिट है वो दोनों के दरम्यान नहीं बन पाएगी, ना तो किसी इनकम होल्डर के अंदर हो पाएगी और ना ही किसी वेल्दियर पर्सन के अंदर हो पाएगी। दोनों के दोनों ही इस कंडीशन के अंदर मौजूद होंगे। अगर हम बात करते हैं किसी ऐसे इकोनॉमिकल कंट्री की जिसके अंदर अभी करंटली ऐसे पोजीशंस मौजूद हैं, तो वहाँ पे बड़े आराम से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहाँ अमीर से अमीर भी रो रहा है और गरीब से गरीब भी रो रहा है। तो उसकी वजह क्या है, वहाँ पर यही कंडीशन हुई है कि उनकी जो पॉलिसी है उन्होंने मनी डिस्ट्रीब्यूशन को रोक लिया है। मनी डिस्ट्रीब्यूशन को जब आप रोकते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। लोगों ने स्पेकुलेशन कर ली, पैसे को जमा कर लिया, होर्डिंग कर ली। अब होर्डिंग की वजह से क्या हुआ कि वो पैसा जब चल नहीं रहा मार्केट के अंदर तो वो उनके लिए बेनिफिट नहीं हो रहा। फिर दूसरा मसला क्या होता है, बोरोवर वर्सेस सेवर। अब बोरोवर क्या होते हैं, जो बिजनेसमैन जो होते हैं, एसेट्स पे काम करने वाले होते हैं, मार्केट में काम कर रहे होते हैं, वो जब बोरोवर लेते हैं सेवर से ले लेते हैं। यानी सेवर्स क्या होते हैं, सेवर्स वो लोग होते हैं जो आपको इश्यू करते हैं लोन, और वो क्या होती है, वो जनरल पब्लिक होती है। जब जनरल पब्लिक के पास अच्छा पैसा आ रहा होता है तो जनरल पब्लिक करती है सेविंग करती है, तो सेविंग से ही बोरोवर जो है वो उस पर इन्वेस्टमेंट करके अपना जो हालात है उसे बेहतर कर पाती है। इसलिए अगर देखा जाता है कि अगर हम पैसे को कह देते हैं कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है, एक्सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है इसके अंदर, तो यहाँ ये कंडीशन देखी जाती है कि ये पॉलिसी किसी तरह से कारगर साबित नहीं होती। जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते थे कि पैसा जो है न्यूट्रल है, तो ये अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो पैसा यहाँ न्यूट्रल नहीं होता। इन कंडीशंस के अंदर पैसे को हम देखते हैं उसकी कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। अगर हम यहाँ कह देते हैं कि जी पैसा आपका कोई मायने नहीं रखता और पैसा जो है वो न्यूट्रल है, तो यहाँ ये चीज़ बताई जा रही है इसके थ्रू से जो हम बात कर रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट अगर हो जाता है और आपकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है तो सूरत में क्या होता है, सीधी बात है कि आपके तमाम इकोनॉमिकल एजेंट जो है इससे इफेक्ट करते हैं। और इससे इफेक्ट भी नहीं करते हैं, बात होते हैं कि एक ग्रुप को तो बड़ा फ़ायदा हो रहा होता है इस काम से, लेकिन दूसरा ग्रुप को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ मामला ये देखे जाते हैं कि बहुत ज़्यादा तज़हीक वाली, बहुत ज़्यादा ज़बू वाली इकनॉमी की नज़र आती है। क्योंकि देखें सेविंग नहीं होगी तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आएगा, जब बोरोवर करने जाएगा तो वहाँ उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। फिर अगर हम बात करते हैं जो सेवर्स होते हैं, सेवर्स जब अपने सेविंग नहीं करेंगे तो ऑलमोस्ट बोरोवर को कहाँ से देंगे, तो इस तरह से पूरे के पूरे इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं या सेंट्रल बैंक होता है वो फिर इस तरह की पॉलिसीज़ के ऊपर काम करता है कि कंट्री के अंदर जो लोग रहते हैं या रेजिडेंट्स रहते हैं उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ को क्रिएट किया जाए, ऐसी चीज़ों को क्रिएट किया जाए जिससे उनको जो है वो बेसिक एडवांटेजेस हासिल हो सकें और वो बेहतर तरीके से अपना जो काम है या पार्टिसिपेशन है वो कर सकें। ये तमाम मामला यहाँ देखना बहुत अहम थे, इसलिए क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिजल्टिंग फैक्टर क्रिएट करती हैं। ये तमाम क्रिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम देखते हैं, अगर किसी भी कंडीशन में देखते हैं कि एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट हम कर देते हैं और वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो ये तमाम मामला देखे जाते हैं। इसलिए न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का जो कंसेप्ट है, जो क्लासिकल कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट भी कुछ तरीकों से फॉल हो जाता है। असल में हम यही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं इन तमाम सेशंस के अंदर कि जो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का हम सिस्टम देख रहे थे या न्यूट्रलिटी ऑफ मनी की जो कंडीशंस देख रहे थे, उन तमाम कंडीशंस के अंदर देखा जाता है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स की ये जो थ्योरी थी कि मनी जो है वो कभी कभार न्यूट्रल शो कराती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मनी जो है न्यूट्रल नहीं होती, उसके कोई ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स मौजूद होते हैं मार्केट के अंदर।